चलिए ये पार्ट। हेलो। हेलो। हाँ देखिए, अब हम लोग इस पार्ट को फिनिश ही कर देते हैं, फिर आ जाएंगे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है। इसमें क्या था, अब तक हम लोग दो रिजल्ट पे चल रहे थे। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्या था, मास ऑफ सिस्टम इंटू वीसीएम, और दूसरा क्या था, फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही था कहानी, ध्यान दो। तो यही था कि अगर फोर्स एक्सटर्नल 0, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, यहां तक चले थे। ठीक है। और वो कांस्टेंट इज 0, मतलब सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास शुरू में रेस्ट पे है, तो इसका मतलब वो हर वक्त रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट मान है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट ऑलवेज, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहना है। मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, वो तो देख ही लिए थे। अब अगर सेंटर ऑफ मास अगर शुरू में रेस्ट पे है, तो हर वक्त वो क्या रहेगा, रेस्ट पर ही रहे, क्योंकि कांस्टेंट रखना। जब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r2। अगर मान लो दो पार्ट की ले तो ये लिखते हैं बताइए। इसको आप 0 कर दोगे, इसको आप क्या असाइन करोगे, 0। इसका मतलब क्या हुआ, m1 इंटू डेल्टा r1 इक्वल टू माइनस m2 इंटू, मतलब अगर एक m1 मास है और एक m2 मास है, ये अगर कुछ इधर गया है, इसको इधर आना पड़ेगा उल्टा। एक मूव किया है, दूसरा भी मूव करेगा, सच दैट सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रुका रहे। तो ये पिछले क्लास में भी बताए थे, m1d1 इक्वल टू m2d2, या m1l1 इक्वल टू m2l2। ये इसका मतलब हुआ m1l1, देखो माइनस लगा हुआ है, एक जिधर चलेगा दूसरा उल्टा चलेगा। मास इंटू डिस्टेंस इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस। क्लियर है। इसका बहुत अच्छा अच्छा एप्लीकेशन है, देखो ध्यान से। जैसे ये बॉम्ब एक्सप्लोड किया था, रेस्ट पे था, जब रेस्ट पे हम किन के लिए लगाएंगे, m1 m2 v1 v2। तो एक रिजल्ट क्या लिखे थे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लिखे थे। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस L1 चल रहा है, ये डिस्टेंस L2 चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, m1 L1 इक्वल टू, ये भी लिख देंगे। ठीक है। ये वाला जो एग्जांपल लिए थे, ये रिलैक्स होके मान लेते हैं m1 यहां पहुंचा, ये कंप्रेस था, ये कंप्रेस था और रिलीज किए, कंप्रेस था रिलीज किए, एक इधर भागा एक इधर भागा, एक का स्पीड v1 एक का स्पीड v2, और एक डिस्टेंस मान लो चला L1, एक डिस्टेंस चला L2। तो यहां भी लिखेंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2 तो होगा, और m1 L1 इक्वल टू, ये भी रहेगा। समझ में आ रहा है, ढेर सारा एग्जाम्पल है।
इस पे। ओके, ठीक है। जैसे देखो, ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल। एक पर्सन एम मास का एक प्लैंक पे खड़ा है और प्लैंक का खुद का मास है कैपिटल एम, लेंथ है एल। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया, जब पर्सन घूम के मूव करके इस एंड पे चला जाएगा, जब पर्सन इस एंड पे चला गया, इस एंड से इस एंड पे चला गया, तो प्लैंक कितना दूर मूव करेगा? डिस्टेंस मूव, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रहेगा वेस्ट पे, एक अगर इधर गया तो दूसरा को इधर आना पड़ेगा। कुछ शुरू में सिस्टम रेस्ट पे, शुरू में बॉम्ब रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, शुरू में सिस्टम रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, शुरू में ये रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रेस्ट पे होगा। सब यही थ्योरी लगेगा। तो क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हमको निकालना है प्लैंक, क्या होगा इफ पर्सन रीचेज अनदर एंड? अदर एंड ऑफ प्लैंक। अगर पर्सन जो है प्लैंक के दूसरे एंड पे चला गया तो प्लैंक कितना मूव करेगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? ये समझ में आया? क्योंकि सारा रिजल्ट क्या है, M1 L1 इक्वल टू M2 सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर आना, एक इधर जाएगा तो दूसरा को इधर ही जाना पड़ेगा। तो यहां देखो, एक एक स्मूथ सरफेस पे एक प्लैंक रखा हुआ है और एक पर्सन जो है एक एंड पे है खड़ा, वो दूसरा एंड चला जाएगा। अगर जा रहा है पर्सन, तो पर्सन यहां से वहां गया, एक पार्टिकल यहां से यहां गया, तो दूसरा पार्टिकल को इधर आना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को अपनी जगह रहना है, वो मूव नहीं करना। तुमको पता करना है, पर्सन अगर यहां से यहां, देखो ना, पर्सन यहां से यहां गया है, देख लो, पर्सन यहां से यहां गया है, तो प्लैंक कितना गया? प्लैंक कितना गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं पर्सन गया L1 डिस्टेंस और प्लैंक गया L2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पर्सन का मास इंटू L1 इक्वल टू ये प्लैंक का मास इंटू L2, यही लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्यों लिखेंगे? लॉजिक क्लियर है? ओके, M1 L1 ये हो गया। अब हमको चाहिए ये वैल्यू कितना, हमको L1 नहीं दिया हुआ है, लेकिन ज्योमेट्री देख के बताओ तो ज्योमेट्री से क्या लिखेंगे? L1 प्लस L2 किसके बराबर है? L। ठीक है, तो हमको L2 चाहिए, तो L1 का वैल्यू लिखेंगे M L2/M, यानी L2 का वैल्यू हो जाएगा, सॉल्व करोगे आगे। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? एक इधर गया तो दूसरा कितना उधर जाएगा? देखो, एकदम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, जेई एडवांस 2020 में, 1978 में भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस मुगल
एरा में, मुगल एरा में एक बार आया था। ठीक है, ओके। इब्राहिम लोदी सॉल्व नहीं कर पाया तो बाबर ने उसको डिफीट कर दिया। इसी इसी सवाल का कंपटीशन था। ओके, चलो इधर देखो। 1978 बहुत पुराना टाइम नहीं है। ओके, तुम नेक्स्ट क्लास में 1978 का में कौन सी मूवी रिलीज हुई थी सबसे हिट, उसका एक गाना याद करके आओगे। नहीं तो तुमसे यही सवाल पूछेंगे। अब देख लो, तुमको गाना याद रखना है कि सवाल समझना है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम तो रहते तो हम तो गाना याद करके आते। खैर, इधर देखो क्या है क्वेश्चन 2000, इसको लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है 2020 का। एक ऐसा ट्रैक है आर रेडियस का, ध्यान दो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझोगे, आज जितना पढ़ा है सब पे बेस्ट है। ठीक है, ध्यान दो। एक एम मास का बॉल है, एक पार्टिकल है, आर रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, यहां से रिलीज कर रहे हैं, यहां से रिलीज कर रहे हैं, और ये नीचे आ रहा है। तो ठीक है, ओके। तो अगर ये फिक्स रहता, इफ ये जो प्लैंक है जिसमें एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, इफ प्लैंक वेयर फिक्स्ड, मतलब सिर्फ एक मूव कर रहा होता, सिर्फ ये मूव कर रहा है, तो हमको अगर निकालना होता स्पीड व्हेन एम रीचेज बॉटम, बॉटम मोस्ट। तो आपको पता है एच हाइट उतरने के बाद स्पीड होता है √2gh, होता है √2gh। तो स्पीड हो जाएगा 2g, और ये कितना हाइट उतरा है r, कितना स्पीड होगा जब उस m को पकड़े रहते तो। और ये रिजल्ट कहां से आएगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। एक फिक्स है, दूसरा मूव कर रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। लेकिन अब दोनों मूव कर रहा है, ये नीचे उतरा तो ये इधर भागेगा। तो क्या क्या पता करना है? देखो, हमको पता करना है कि जब ये नीचे उतरा, ठीक है, इसका क्या स्पीड है, इसका क्या स्पीड है, ओके, दोनों का स्पीड, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, जैसे स्प्रिंग वाला में किए, दोनों मूव कर रहा है तो दोनों लगेगा। V1 V2 निकालना है, समझ में आया? साथ ही निकालना है ये कितना डिस्टेंस मूव किया, जो अभी बताएं, प्लैंक कितना डिस्टेंस, जो अभी बताएं। मतलब अब तक जितना पढ़ा है सबको मर्ज करके 4 ऑप्शन है। ओके, जाके देख सकते हो क्वेश्चन, ये कितना डिस्टेंस मूव किया। क्लियर है? ओके, तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक एक लाइन का सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट समझे हो तो एक एक लाइन का सॉल्यूशन है। ध्यान दो, दोनों मूव कर रहा है, एक इधर भागा एक इधर। शुरू में सिस्टम रेस्ट पे था, m1v1 इक्वल टू m2, यहां भी m1v1 लगता पर पूछना ही नहीं है। मान लो ये चल रही था यहां vr से, v1 स्पीड से, ये चलता v2 से, तो क्या लिखते? m1v1 इक्वल टू m2v2 लिखते। यहां भी लिखते m1v1 इक्वल टू m1v1 इक्वल टू m2, यहां भी लिखते। इसका जरूरत ही नहीं था, यहां जरूरत ही नहीं था यहां इसका। ठीक है, यहां पे है, तो क्या लिखेंगे बताओ? पहला रिजल्ट क्या लिखेंगे? m v1 इक्वल टू, बताओ, m v2।
कहां से आया ये? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर, दिस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, इक्वल टू लॉस इन। अब बताओ, यहां स्प्रिंग नहीं है कि हाफ की एक्स स्क्वायर कर देंगे, सीधा देखेंगे प्लैंक तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, पर ये ब्लॉक इस लेवल से इस लेवल आ गया, कितना नीचे उतरा है? आर। ग्रेविटेशनल, यहां स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कौन पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज इक्वल टू mg h की जगह, ठीक है। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करके आप V1 भी निकल जाएगा, V2 भी निकल आएगा, यहां से निकालो और इसमें पुट करो, आ जाएगा V1 V2, ठीक है, समझ में आ रहा है? V1 V2 निकल आएगा। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस गया L2 और ये डिस्टेंस गया, देख लो, ये डिस्टेंस गया L1, तो फिर से क्या लिखेंगे बताओ? m L1 इक्वल टू, लिखेंगे m L1 इक्वल टू m L2, लिखेंगे। और L1 प्लस L2 किसके बराबर है देख के बताओ तो? L1 और L2 मिलके कितना है? R के बराबर, ये डिस्टेंस है। जैसे यहां L1 L2 मिलके कितने बराबर था? कैपिटल L। यहां देखो ना, ये एंड से यहां से ये एंड, यहां से ये एंड, ये डिस्टेंस क्या है? R। तो यहां से आप L1 भी निकाल सकते हो, L2 भी निकाल सकते हो। नहीं नहीं, ये देख लो, ज्योमेट्री देखो ना, एक ट्रैक है ऐसा R रेडियस का, एक ये लेंथ है, इतना दूर का लेंथ, तो R ही हो गया ना। यहां से हम देख रहे हैं, इस यहां से देख रहे हैं, एक गया इतना, एक गया इतना, तो R के बराबर। तो इसको सॉल्व करके आप L1 L2 निकाल सकते। क्लियर है? तो आज जो पता है सब इसमें, इस प्रॉब्लम में कवर है, ठीक है, ये कहानी। यही मान लो दो नहीं तीन रहता, सपोज तीन रहता, यहां दो के लिए लिखे हैं, तीन रहता तो क्या लिखते? इन केस ऑफ थ्री पार्टिकल्स क्या लिखना चाहिए था? m1 इंटू डेल्टा R1 प्लस m2 इंटू डेल्टा R2 प्लस m3 इंटू इक्वल टू 0, ठीक है। ये है पूरी कहानी।